नमस्कार, प्रणाम, पैलक सिमेन है दोस्तों। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं बनीला। वहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, तो आज भागवत में जाएंगे और वहाँ का पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे। आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अच्छा लगे तो दुनिया को बताएं, बुरा लगे तो हमको ज़रूर बताएं। और अभी साथ में हैं मेरे मृत्युंजय परिहार जी, इनका भी ब्लॉग है, आपने इनके ब्लॉग भी देखे होंगे। और बगल पे गोविंद चंद जी हैं और पीछे बैठे हैं राजेश नेगी जी, बैंक मैनेजर SBI ब्रांच नारायणबगड़ के। और हमारे साथ हैं, अभी चल रहे हैं साथ में अजू नेगी। तो अजू नेगी की गाड़ी में जा रहे हैं जी। पायलट साहब बोलेंगे पायलट साहब, संपर्क करते रहे देहरादून के लिए। हाँ, इनकी गाड़ी देहरादून चलते रहती है। आपको जब भी संपर्क करना हो संपर्क करिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपको मिलते हैं बनीला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में, ठीक है। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जी पहुंच गए हैं हम अब भागवत स्थल में। तो ये लोग भी पहुंच गए थे। शमित विषयं शुद्धते सुप्रसन्ना स्तोमी त्वां च वन्दे मम खलु रसना नो कदा जितजेथा मामे बुद्धिविरोधा भवतु न मनो देवी मे यातु पापं शास्त्रे वादे कविते प्रसरकर्मा धीयमास्तु पुण्यकरापि वाणी वाचस्पत्र विगतविरोहो वाक्पटुर्मुष्टकण्ठा चंदी मधुकैटभाग्मथिनी ये स्थूलहस्ता शिवे मय्या संकटहारिणी विंध्येश्वरी माता खप्परधारिणी त्रिनयना मुंडेश्वरी कालिके वांछा पूरैरोधपूर्वहरि जय जय सदा चंडिके सर्वस्थूलसमं गजेन्द्रवर्णं लम्बोदरं सुन्दरं दयालु सिंधुतो वन्दे श्रीकरां कामदां देवी नमामि सरसां जगदादिशक्तिं कात्यायनीं भगवतीं शुभदां जगदां याहं राक्षसगणान् युधिभद्रकाली सा पातु मां भगवती गिरिजा भवानी सैने बने बसति जो बनराजसिंह आरुह्यतं भ्रमति ग्रामेषु यातनगरे सुसमोदिरेषु सा पातु मां भगवती जगदादिशक्ति बन्धीभूतिकरा नवनीरदाभा पीताम्बरैर्नवमफलाधरोषा
विष्णु की दासी भगवती हे दीदी जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या का परदनी शैलसुते हे महिषासुर मर्दनी रम्या का परदनी शैलसुते पीछे मत जाओ। अभी जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या का परदनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या का परदनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या का परदनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या का परदनी शैलसुते प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। आज यदि हम सत्कर्म करेंगे तो फिर हमारे लिए आगे भी प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का लेख मिटे नरे भाई, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी नया खाई रे, कर्म का लेख मिटे नरे भाई। दशरथ ने कहा, मुझे संपूर्ण लोगों का सुख प्राप्त हो गया है, आज प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ भी कर्म की गतियां बड़ी विचित्र थी। जब छोटे थे तो चले गए विश्वामित्र महाराज के साथ, घर में कहाँ रहे, वहां से आए, सबका उद्धार कर दिया, सब कुछ हो गया। अब राज्याभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, लेकिन यत विधिना पूर्व लिखितम्, जो विधि का विधान है उसे टालेगा कौन। कल होना है राज्याभिषेक, आज सारा कल है, हो चुका है, वनवास मिल चुका है, यहां भी सुख प्राप्त नहीं होगा। वनवास चले जाते, गए तो रहते, कंद मूल फल खाते, सब कुछ होता है,
आजीविका निभा हुआ, क्योंकि कल्याण करना था ना। दंड कारण्य भू पुण्य का कारण, पुण्य के कारण के लिए वो आ गई, लेकिन ऐसा भी वहां भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। सज्जनों, वहां भी क्या होता है, इधर वनवास हो गया, घर में पिता की मृत्यु हो गई, पिता के सामने भी नहीं रही, पिता का दुख भी प्राप्त हो गया। रहते वहां भी नहीं रहे ढंग से, स्त्री का विरह दुख प्राप्त हो गया। स्त्री के विरह में भटकते रहे, स्त्री के दुख में भटकते रहे। सज्जनों, जीत करके आ गए लंका को, रावण को मार के आ गए, सीता मैया को ले आए, तो रहते ना अपने गृहस्थ में रहते, राजकार्य करते नहीं, वो भी नसीब नहीं था। एक के कहने पर गर्भिणी स्त्री का परित्याग कर, जो स्त्री गर्भिणी है उसका परित्याग करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, वो भी भाग्य नहीं था। जन्म से लेकर और राजभवन में आने तक भी शांति, सुख प्राप्त नहीं हुआ। अग्नि परीक्षा भी हो गई है। वाल्मीकि जी के यहाँ भी से भी आ गए हैं, तो रहते ना नहीं, वहां भी बस वो धरती फाड़ करके समाहित हो करके चले, वहां भी भगवान राम को सुख प्राप्त नहीं। वही क्रोध आया था भगवान राम के लिए कि हे धरती माता, मेरी स्त्री मुझे दे दो, मेरी सीता मुझे दे दो, और यदि नहीं देते हैं तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। वहां भगवान राम को क्रोध आया था, गुस्सा आया था, क्रोधित हुए थे। लेकिन फिर आकाशवाणी होती है कि तुम्हें साकेत धाम में जहां से तुम आए हो लक्ष्मी वहां प्राप्त होना चाहिए। तो जहां देवताओं की ये गति थी, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारी क्या गति है? नल और दमयंती एक वस्त्र धारण करके निकल गए, राज्य से निकल गए। महाभारत में देखा होगा महाराज युधिष्ठिर पांडवों के साथ क्या क्या हो जाता है। जो देव अंश हैं उनके साथ ये गति हो रही है। तो सज्जनों, हम तो मनुष्य हैं, हमारी कथा, हमारी व्यथा, हमारा दुख, ये तो बड़ी विचित्र बात है। जहां देवताओं को इतना बड़ा कष्ट मिल सकता है तो हमें तो मिलेगा ही, हम तो मनुष्य हैं। इसलिए कभी ऐसा न सोचे कि भगवान ने हमको दुख दिया है। भाई भगवान ने क्या दिया हमारे? अरे कुछ नहीं, ये दुख दिया, वो रोग दिया, वो रोग दिया, ये दुख दिया, वो भगवान ने नहीं, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध करना होगा, उसको भोगना पड़ेगा। जब भोगेंगे, कोई रोग है, रोग की औषधि है, हम औषधि करेंगे, दवाई करेंगे ना, तो तभी तो रोग भी दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरिष्ठ, बार बार आना है, माँ की गर्भ में उत्पन्न होना है, मृत्यु होना है, बस ये नियम चलता रहेगा, ये सृष्टि का नियम चलता रहेगा। इसलिए तो कहा गया है, जो हमारे भजनकार हैं, जिनने भजन बनाए हुए हैं, कि ये चतु जग में भलाई का काम, तेरी सब पीर हरेंगे राम। कि ये चतु जग में भलाई का काम, तेरी सब पीर हरेंगे राम। करो ना भलाई का काम। मनुष्य के लिए कहा गया है, हम लोगों के लिए कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम मृत्यु लोक में आए हो, तुम अच्छा काम करो, भलाई का काम करो। क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि? क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि? इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र कर रे प्राणी? हे प्राणी, हमारे मनुष्य के लिए कि तुम भलाई का काम तो करो, तुझे क्या प्राप्त होगा?
तूने क्या खोया? ये तो हिसाब करने वाला प्रभु करेगा ना। जो नियंता है, जो सृष्टि का देने वाला है, इस सृष्टि में हमको देने वाला है, इसका हिसाब तो उसको करना है। तू काम करते जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। तो अपना काम करते जा, निरंतर काम करते जा, तेरा भंडार भगवान भरते जा। सज्जनों, मनुष्य अच्छा काम करे, हो भले का कर भला, यह भी करके देख ले, और हो बुरे का हो बुरा, यह भी करके देख ले। मनुष्य सोचे ना कि मैं आज बुरा करूंगा, इसका फल क्या होता है, तो उसको भी देख ले। मैं आज भला करूंगा तो इसका फल भी देख ले कि भले का क्या फल मिलता है और बुरे का क्या फल मिलता है। सज्जनों, इसलिए 84 लाख योनि भोग करके हम मनुष्य योनि में आए हैं। तो मनुष्य योनि में आकर के क्यों ना भगवान का अच्छा स्मरण हो, भगवान का नामोच्चारण हो। हम कहेंगे ना कि देवता तो दिखाई दे नहीं रहा है, हर आत्मा में देवता है। हर आत्मा वो परमात्मा का अंश ही आत्मा है। गंगा का पानी तो गंगा का है, लेकिन उसका अंश हम उठा के ले आते हैं, वो गंगा जल हो जाता है, वो आत्मा हो जाती है। भगवान जहाँ परमात्मा है, लेकिन वो आत्मा सब में है। वो परमात्मा का वो आत्मा अंश सब में विद्यमान। हर सर्वेषु भूतेषु, भगवान तो हर आत्मा में व्याप्त है। एक आत्मा अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करती है, वही आत्मा कहती नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यही वो देव है, यही वो आत्मा है। बस यहाँ ही सब कुछ मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मनुष्य जैसा विचार करेगा मनुष्य, तो उसके लिए वही सारी चीजें वही हो जाएगी, दूसरा नहीं होगा। कहते हैं कि जब भगवान के प्रति मनुष्य की श्रद्धा बढ़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। सज्जनों, हम तो मनुष्य हैं, कभी कभी भगवान पर भी झूठा अभियोग लग जाता है, आरोप। भगवान पर भी झूठा आरोप लग जाता है। इसकी कथा कि द्वारिकाधीश हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो भगवान कृष्ण पर भी जो है मिथ्या अभियोग लग जाता है, झूठा आरोप लग जाता है। तो हम तो मनुष्य हैं। कथा आती है, महाराज परीक्षित अपनी मोक्ष की सरस्वती नदी के तट पर बैठे, सुखदेव महाराज कथा कर रहे हैं। महाराज परीक्षित श्रोता है, वो सुन रहे हैं। तो परीक्षित जी बोले कि महाराज सुखदेव जी, वो कौन सी ऐसी बात है कि जिसमें भगवान कृष्ण को भी मिथ्या अभियोग लगा था, बताइए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान परीक्षित के लिए पांडव वंशी परीक्षित के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं, आसीत सत्राजित सूर्यो भक्त परम सखा। सत्राजित भगवान सूर्य का परम सखा था। अब सूर्य भगवान रह गए कहाँ? अब सत्राजित रह गए मृत लोग। भला ये सखा कैसे होता? तो सज्जनों, भक्त जीतता है भगवान। ये तपस्या करता है, भगवान की पूजा करता है, सूर्य भगवान की। सज्जनों, अन्य देवता हम न भी देखें आंखों के आगे, लेकिन प्रत्यक्ष सूर्य देवता ये प्रत्यक्ष देवता है। प्रभात का जब हम नहाते धोते हैं, जो दैनिक परिचर्या है हमारी, उसे हम करते हैं, तो प्रभात काल में एक धूपबत्ती सूर्य अर्घ्य जरूर दे ही देना चाहिए। ये प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं का दर्शन हम लोगों को कहाँ हो रहे नहीं होते, लेकिन सूर्य क्या है? प्रत्यक्ष देवता है। तो ये प्रत्यक्ष जो देव सूर्य है, तो सूर्य के सखा कौन है? सत्राजित। तो खूब भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता रहता है। तो क्या देते हैं सूर्य भगवान? इसको एक मणि देते, एक माला देते, एक रत्न देते। इसके लिए सत्राजित देते। अब भगवान को सूर्य भगवान प्रसन्नचित हो गए। प्रसन्नचित होकर के वो मणि दे दिया और उसने गले में डाला। अब घर आ गया, द्वारिका में आया तो उसका भाई छोटा भाई है प्रसेन। तो प्रसेन है छोटा भाई, तो उसकी चाह होती है कि ये मणि मुझे मिल जाए। तो जब ये सूर्य भगवान ये मणि प्राप्त हो,
तो मणि प्राप्त होकर के जब घर आ रहा था तो जितने भी द्वारिका वासी लोग हैं ये सब भगवान कृष्ण के पास गए कि हे भगवान, एक मणि वाला, एक तेज, एक आभा, एक कांति, एक प्रकाश जो आ रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है, ये कौन है? भगवान सूर्य आज आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। शेष आयाति सविता त्वां दिक्षुष जगतपते। वो जगतपति जो भगवान हैं, सूर्य भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ये लोगों, एक सभा में बैठे लोगों, ये सूर्य भगवान नहीं आते हैं, ये सत्राजित है, ये सत्राजित आ रहा है। अब सत्राजित के गले में है तो उग्रसेन उस मणि को मांग रहे हैं कि हे सत्राजित, इस मणि को भगवान द्वारिकाधीश के लिए दे दें, वहां भगवान के मंदिर में रखेंगे, उसकी पूजा होगी। तो सज्जनों, ये मणि के गुण क्या है कि ये 8 भाग स्वर्णकारों का माप है, सुनारों का माप है कि स्वर्णकार उस सोना चांदी को तोलते हैं, उसका माप है कि 8 भार सोना एक दिन में क्या करता है। हमने रखा हुआ है उसको, मंदिर में रखा हुआ है, घर में रखो, लेकिन ये 8 भार सोना प्रतिदिन देता जाए। लेकिन सत्राजित नहीं मानता है, उन लोगों की बात भी नहीं मानता है, भगवान को देता भी नहीं है। अब उसने अपने घर के मंदिर में उसको रख दिया। रख करके छोटा भाई प्रसेन है, प्रसेन उसको गले में डाल करके, और शिकार जो राजा है, शिकार खेलने के लिए निकल गया। सज्जनों, कुछ दूर गया तो सबसे पहले उसको बाघ ने देखा। राजा का भाई था, घोड़े में बैठा है, मणि गले में डाला है, तो सबसे पहले बाघ ने क्या किया, घोड़े को मार दिया। घोड़ा मर गया। अब राजा रहा तो राजा को जो है, राजा को भी मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया, सत्राजित के भाई को, जिसको वो रत्न मिला था, जिसको वो मणि मिली थी, उसको भी मार दिया। अब बाघ जो ही, वो व्याघ्र जो ही उस मणि को लेकर के जा रहा था, तब तक रीछराज जामुन आ गई। उन्होंने बाघ को मार दिया। बाघ को मार दिया तो उस मणि को लेकर के जो अपनी गुफा थी, वहां जो जामवंती नाम की लड़की है और जो पुत्र है, उनको खेलने के लिए दे दे। यहाँ समय व्यतीत हो गया। प्रसेन भी घर नहीं आया और घोड़ा भी नहीं मिला। तो आपस में बातें हो रही, आपस में बातें कर रहे कि भाई प्रसेन नहीं मिला, सत्राजित का भाई नहीं मिला, वो कहाँ है, उसको ढूंढते हैं। तो सज्जनों, ढूंढने के लिए उसके परिवार के लोग गए। तब तक एक जगह पे घोड़ा मरा है, घोड़े की बात प्रसेन मरा हुआ है, और प्रसेन की बात बाघ मरा है। तो सब कहे भगवान को, सब भगवान को शक खा रहे थे, कह रहे कृष्ण भगवान मांग रहे थे इस मणि को, ये सारा करतूत भगवान क्यों करते हैं ऐसा। अब भगवान से तो कोई बोला नहीं, भगवान से नहीं बोला, लेकिन आपस में बातें होती। सज्जनों, क्योंकि जब किसी के ग्रह प्रतिकूल चलते हैं, अनुकूल नहीं होते। अनुकूल कहते हैं उसके मुताबिक, जब वो अच्छा फल नहीं देते ग्रह के, प्रतिकूल चलते हैं, अच्छे फल नहीं देते, तो क्या होती है, क्या होता है, अनेक बातें उभरती आज। जिसे किसी को जो बातें नहीं बोलनी है, वो भी ग्रह प्रतिकूल जब हो जाएगा, वो आदमी को बात बोल देगा। मौका चाहते हैं लोग, भाई इस आदमी को कुछ बोलना था, लेकिन ऐसा समय नहीं आ रहा कि कुछ बोले, लेकिन कुछ काम यदि बिगड़ जाएगा तो उसको मौका मिल जाएगा, बोलने का मौका मिल जाएगा, बोलेंगे। तो भगवान कृष्ण के लिए सब अभियोग लगा, वो द्वारिकावासी, मथुरावासी लोग जितने भी हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये काम सारा कृष्ण भगवान का है और किसी का नहीं। अब कोई हितैषी भी होगा। सज्जनों, कहा गया है, हितम मनोहार दुर्लभम बचो। हित चाहने वाला मनुष्य हमेशा कट वचन बोलेगा। हाँ, वो चापलूसी नहीं करेगा, वो चाटुकारिता नहीं करेगा, वो पॉलिसी जिसको कहते ना,
वो ऐसा पॉलिसी नहीं करेगा, वो चाटुकारिता नहीं करेगा। हितम हमारे शास्त्र में आता है, जो हित चाहने वाला है, हितम मनोहार से दुर्लभम। माता पिता पुत्र के लिए कटुवचन कहते हैं, वो तो हित चाहते हैं। कोई प्रिय आदमी होगा अपने लोगों के लिए कटुवचन बोलेगा कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, वो कर, बशर्ते बुरा तो लगेगा। लेकिन जब वो सोएगा ना रात को, जब वो आराम करेगा, अपने बिस्तर पे होगा, आराम कर रहा होगा, तो उसकी एक आत्मा गवाह देगी, हाँ वो ठीक कह रहा था, गलती मेरी है, वो ठीक कह रहा था। क्यों? वही आत्मा सब कुछ कहेगी। तो जो हित चाहने वाला है वो कटुवचन बोलेगा, वो अपने लोगों का प्रिय चाहेगा, अपने लोग का अच्छा चाहेगा। तो कोई हितैषी वृद्ध आदमी भगवान के पास चले जाता कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप जानते हैं कि आपके विषय में कैसी बातें हो रही है, कि क्या हो रही है, कि आपने प्रसेन को मारा है, आप पे अभियोग लगा हुआ है, आप पे आरोप लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जो त्रिकालदर्शी भगवान, संपूर्ण भगवान विष्णु के अंश हैं, वो भला ऐसा कर्म क्यों करते? तो सज्जनों, क्या होता है, निंदा सबसे बुरी चीज होती है। भगवान ने भी कहा था आदमी के लिए कि जहां निंदा होती है वो निंदा मनुष्य के मरण की तुल्य की जाती है। अब भगवान की निंदा हो रही है, सामने कोई बोल नहीं रहा है, पीठ पीछे सारे बोल रहे हैं। अब भगवान क्या करते हैं, ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं वहां देखने के। तब तक घोड़ा भी, प्रसेन भी, बाघ भी, और जाते जाते उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं जिस गुफा में वो जामवंत इत्यादि है। जब वहां चले गए तो वहां देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि अरे भैया यहां कौन है। तो देखा वहां, तब तक एक जो है जामवंती नाम की जो लड़की है, वो लड़की क्या कर रही है, उस मणि से खेल रही है। उस मणि का ऐसा उजाला है वो कि शरभ प्रकाश उस गुफा में हो रहा है। अब गुफा होकर के जो है वहां देख रहे हैं कि भगवान की क्या कृपा हो रही है। भगवान कृष्ण के साथ सब गए हुए हैं और देख रहे हैं, उजाला है। तो भगवान कृष्ण बोले अपने उन लोगों के, जो लोग आए हुए, कि सुनो, यहाँ देवी भागवत में सदनों 21 दिन का आख्यान आता है, यहाँ 12 दिन का आता है श्रीमद् भागवत में, कि 12 दिन तक यदि मैं इस गुफा से बाहर नहीं आया, तो तुम वापस चले जाना। 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करनी, भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 12 दिन तक जो है कि मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि 12 दिन तक मैं वापस नहीं आया तो फिर तुम वापस चले जाना, चले जाना। कि 12 दिन तक यहां रहना और 12 दिन के बाद तुम वापस चले जाना। तो सज्जनों गए हैं और जाकर के देख रहे हैं वहां तब तक जो है जामवंती ने, उन बच्चों ने तो वो तो देखा नहीं था, मनुष्यों को तो देखा नहीं था। और मनुष्यों को देखा नहीं। तो जो ही भगवान कृष्ण कहां गए, उस गुफा में गए, वो जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ, वो जो है जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अब जोर जोर से चिल्ला रहे। जामवंत ने सुना कि मेरी जो गुफा है और मेरी गुफा में चिल्ला रहे मेरे बच्चे, आए वहां तो देखा भगवान, बस युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सज्जनों 12 दिन व्यतीत हो गया। 12 दिन व्यतीत के बाद सारे लोग वापस आ गए। वहां रह गए कौन? भगवान कृष्ण रह गए। युद्ध चल रहा है जामवंत और भगवान।
अब किसी के हार नहीं, एक भक्त है, एक भगवान है, हार किसी की नहीं होती। नारद जी आए, बता गए वसुदेव को कि हे भगवान, तुम क्यों चिंतित हो, क्या हो गया कि वहां मेरा पुत्र गया था कि वापस नहीं आए। तो सज्जनों, वहां देवी की उपासना होती है, देवी की पूजा होती है, देवी की पूजा कर रहे हैं। ठीक जिस दिन श्री संवाद इत्यादि होता है, आशीर्वाद मिलता है, ठीक वो जामुन समझ गया कि हे भगवान, मैं अब आपको समझ गया कि आप कौन है। ये मेरी पुत्री जामुनती है, इसको लेकर के जो है आप जाइए। यहाँ ब्राह्मण लोग श्री संवाद का सिंचन करते हैं और तब तक जो है भगवान विष्णु की आ जाता है। बोले सनातन धर्म की। तब जो सत्राजित की जो पुत्री है सत्यभामा, अब सत्राजित को कहा लोगों ने, भाई तुमने भगवान में मिथ्या भी उलझाया, ये भगवान का अपराध नहीं है, ये भगवान का दोष नहीं है। तो सत्राजित भी क्या करता है, उस प्रायश्चित के रूप में अपनी जो पुत्री सत्यभामा है, उस सत्यभामा का भी भगवान को अर्पण। बोले सनातन धर्म की।